बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरे तमाम स्टूडेंट जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, लिटरेचर के हैं, एंट्रेंस टेस्ट के हैं, आपके लिए सबसे पहले तो एक अर्ज़ ये करना है कि ये जो जितने भी वोकैबुलरी के वर्ड हैं ये आपके सिर्फ एमडी कैट की प्रेपरेशन के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ में जितने भी टेस्ट आएंगे, जो कम्पिटिटिव टेस्ट आएंगे, आपके जॉब के इंटरव्यूज़ आएंगे, जॉब के टेस्ट आएंगे, उन तमाम में ही इनकी इम्प्लीमेंटेशन है और आपको ये वोकैबुलरी वहाँ पे ज़रूर काम देगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो तमाम स्टूडेंट्स इनको देखते जाएं, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर इंग्लिश लैंग्वेज के खासतौर पे जो मेरे स्टूडेंट है कि सर वोकैबुलरी इन्हेंसमेंट के हवाले से आप अलग से वर्क स्टार्ट करें। तो देखिए बेटा, ये जो वर्ड्स हैं इन पे खासी मेहनत करना पड़ती है, रिसर्च हमने की है। तो आप लोग इन वर्ड्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बने, ये समझें ये सिर्फ और सिर्फ एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है। तो एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, ये बात करना चाह रहा हूँ कि देखिए बेटा, ये जो वर्ड्स हैं ये आप साथ साथ अपने बाकी प्रेपरेशन के साथ साथ इनको आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते जाएं, इनको प्रैक्टिस करते जाएं। और इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट ये है कि हमने वेल इन टाइम तमाम जो कोर्स है उसको गो थ्रू भी करना है और इसको हमने जो हमारा टारगेट है 20/20 मार्क्स हासिल करने हैं। मेरे वो जो स्टूडेंट जो कि डायरेक्टली मुझसे कनेक्टेड हैं तो उनकी पेस तो बहुत बेहतर जा रही है, मगर आप लोग इंशाल्लाह ताला इस हवाले से बिल्कुल बेफिक्र है, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वोकैबुलरी तो साथ साथ चलती रहेगी, वो होगी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से। और इंशाल्लाह ताला आप उन तमाम ही वीडियोस को अच्छे तरीके से देखिएगा और आप उन एमसीक्यूज में से जब गो थ्रू होंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टुडेज वर्ड नंबर 1 इज बैशफुल। बैशफुल का मतलब होता है शर्मीला या ऐसा शख्स जो कि सोशल ना हो, जो लोगों में जाने से घबराता हो, जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट ना हो, उसको बैशफुल कहते हैं। ऑफन फीलिंग अनकंफर्टेबल विद अदर पीपल, ये इसका इंग्लिश मीनिंग है। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। शी गेव अ बैशफुल स्माइल एज ही कॉम्प्लीमेंटेड हर ऑन हर वर्क। तो यहाँ पे बैशफुल का आपको आइडिया हो रहा है। बैशफुल के जो सिनोनिम हैं उनसे आपको इसकी कंप्लीट सेंस का आइडिया हो जाएगा। सिनोनिम में देख लेते हैं। पहला है डिफिडेंट। डिफिडेंट कहते हैं ऐसा शख्स जो कि शाय फील कर रहा हो या कॉन्फिडेंट ना हो, अपनी एबिलिटीज़ के हवाले से जो कॉन्फिडेंट ना हो उसको डिफिडेंट कहा जाता है। आप ऐसे समझ लें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उनके पास एबिलिटीज़ भी हैं, उनके पास क्वालिटीज़ भी हैं गॉड गिफ्टेड, मगर वो उसके हवाले से ही कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो ऐसे तमाम लोगों को डिफिडेंट कहा जाता है। शाय, आपको पता है कि शाय शर्म महसूस करना या रिजर्व्ड पर्सन। इसके बाद रिटायरिंग वर्ड है, रिटायरिंग वर्ड भी इसके सिनोनिम में शामिल है। अनविलिंग टू बी नोटिस, एक ऐसा शख्स जो कि लोगों में जाने से घबराता है, वो चाहता है कि लोग उसको नोटिस ही ना करें, उसको रिटायरिंग कहते हैं। टिमिड वर्ड ऑलरेडी आपने सुना हुआ है, जो कि शाय फील करता है या नर्वस होता है और कॉन्फिडेंस फील नहीं करता और बहुत जल्दी से वो खौफजदा हो जाता है, उस शख्स को टिमिड कहा जाता है। ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंस में जाता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी से खौफजदा हो जाना। कॉय वर्ड जो है वो पॉजिटिव सेंस में चला जाता है। कॉय को कहा जाता है इंटेंशनली कीपिंग समथिंग सीक्रेट हैविंग नॉट नो कॉन्फिडेंस, यानी उसमें ना तो उसमें कॉन्फिडेंस है कॉय पर्सनैलिटी में और ना ही, और वो क्या करता है, वो इंटेंशनली जो है अपने जो राज हैं, अपनी जो बात है उसको सीक्रेट रखता है, किसी के साथ उसको बहुत ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करता। तो ये जो वर्ड है ये ज़्यादातर पॉजिटिव सेंस में ही यूज़ होता है। डिम्योर, डिम्योर कहते हैं एक बिल्कुल कम बोलने वाला शख्स जो कि ख़ुद को आइसोलेट रखता है सोसाइटी से, उसको डिम्योर कहा जाता है और ये भी पॉजिटिव सेंस में ही जाता है। कम गो या तन्हाई पसंद इसके उर्दू में मीनिंग हो सकते हैं। रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट को आप दूसरे लफ्ज़ों में बैकवर्ड भी कह सकते हैं। वो तमाम लोग जो कि कोई काम करने में दिलचस्पी नहीं रखते, हेजिटेट करते हैं, उनको रिलेक्टेंट कहा जाता है। उनकी इस हैबिट को रिलेक्टेंट कहा जाता है। नॉट विलिंग टू डू समथिंग एंड देयरफॉर स्लो टू डू इट। तो ये इसका मीनिंग है। और नेक्स्ट जो इसका सिनोनिम है वो है टिमरियस। टिमरियस का मतलब होता है नर्वस आर विदाउट मच कॉन्फिडेंट, जो कि कॉन्फिडेंट नहीं होता उसको टिमरियस कहा जाता है। और ये वर्ड जो है टिमिड से ही निकला है।
जो वो तमाम अशख़ास जो कि नर्वस हैं या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं, उनको टिमिरस बोला जाता है। मीक, बहुत ज़्यादा खामोश तबा और कोई भी काम करने के हवाले से ज़्यादा एक्साइटेड ना होना, उसको मीक कहते हैं। हेजिटेंट भी इसी मीनिंग में आ जाता है। एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव जो है फीलिंग वरीड अबाउट समथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू, ये भी बहुत ज़्यादा नर्वस के मीनिंग में ही जाएगा। और नर्वस का ऑलरेडी आपको आइडिया है। और इनसिक्योर, जो कि सिक्योर फील ना कर रहा हो, जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट ना हो अपने हवाले से, अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से, उसको इनसिक्योर भी कहते हैं, वो भी इसके सिनोनिम में आएगा। इनहैबिटेड, इनहैबिटेड जो कॉन्फिडेंट नहीं होता उसको इनहैबिटेड कहा जाता है। नॉट कॉन्फिडेंट इसका मीनिंग है। एम्बेरेस्ड और शिपिश, ये दोनों वर्ड मिलते जुलते हैं। शिपिश जो है ये शीप से निकला है, कोई ऐसा शख्स जो कि किसी अपनी गलती की वजह से या गिल्टी फील कर रहा हो और वो उस सूरत में कॉन्फिडेंट ना हो, तो उसको शिपिश कहा जाता है। उसके इस बिहेवियर को शिपिश बिहेवियर कहा जाएगा। एम्बेरस का आपको ऑलरेडी आइडिया है। और शिपिश या एम्बेरस, ये तकरीबन इनके जो मीनिंग्स हैं मिलते जुलते हैं। सिनोनिम्स पे मैं बहुत ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था अपने वोकैबुलरी के लेक्चर 1 में कि ये जो मास्टर वर्ड है, मेन वर्ड है, ज़रूरी नहीं कि ये आपके पेपर में यही आए, बल्कि इसके सिनोनिम भी आ सकते हैं। तो इसलिए सिनोनिम्स पे हमें फोकस करना पड़ेगा और उनको हमें देखना पड़ेगा। एंटोनिम्स देख लेते हैं इसके। बोल्ड, कॉन्फिडेंट, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जो आपके लिए नया वर्ड है। फॉर्मल, करेक्ट मॉरल बिहेवियर ऑफ एक्शन, ये पॉजिटिव वर्ड है कि एक शख्स जो कि जिसका मॉरल बिहेवियर बहुत ज़्यादा सोशल हो, जो कि लोगों से मिलता जुलता हो, जो बहुत ज़्यादा डिसेंट तरीके से लोगों से बिहेव करता है, उसको उसके इस बिहेवियर को प्रॉपर्टी बिहेवियर कहा जाएगा। तो ये इसके एंटोनिम थे। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड। और नेक्स्ट वर्ड इज बेकन। बेकन जो वर्ड है ये बेकन की सेकंड फॉर्म है और बेकन का मतलब है इशारा करना, बुलाना। मोस्टली हाथ से इशारा करना, हाथ की उंगलियों से इशारा करना, इसको बेकन कहा जाता है। और इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। मेक अ जेस्चर विद द हैंड, आर्म, अ हेड टू इनकरेज समवन टू कम नियरर और फॉलो। तो हाथ से इशारा करना, सर से इशारा करना, ये तमाम जो मीनिंग्स हैं बेकन के मीनिंग्स ही होंगे। इसका सैम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। ही बेकन टू मी एज इफ ही वांटेड टू स्पीक टू मी। इसके सिनोनिम्स देख लें। सिनोनिम्स में देख लें जेस्चर्स। जेस्चर का मतलब भी इशारा करना होता है, सिग्नल्ड भी इशारा है। वेव का मतलब होता है हिलाना। जेस्टिकुलेटेड, जेस्टिकुलेटेड कहते हैं अपने हाथों के साथ, अपने आर्म्स के साथ मूवमेंट देना, इशारा करना। टू मेक मूवमेंट विद योर हैंड्स और आर्म्स, इसको जेस्टिकुलेटेड कहेंगे। स्पीचेस के दौरान, प्रेजेंटेशंस के दौरान हम अक्सर स्टूडेंट्स को कहते हैं कि बेटा जेस्चर्स यूज़ करें। तो जो भी स्पीच, जो भी प्रेजेंटेशन जेस्टिकुलेटेड होगी ज़्यादा से ज़्यादा, वो उतनी ही आप उसको कंसिडर करेंगे कि कॉन्फिडेंट उसकी ये स्पीच थी। मोशन भी इसी मीनिंग में आएगा। नोडेड, नोडेड मोस्टली यूज़ करते हैं सर के साथ इशारा करना, वो नोडेड के मीनिंग में आएगा। कॉल भी कह सकते हैं, कॉल या बुलाना, हाथ के इशारे से बुलाना, आर्म्स के इशारे से बुलाना, सर के इशारे से बुलाना, वो तमाम कॉल जो है एज अ ब्रॉडर सेंस यहाँ पे आ गया। एंटोनिम देख लेते हैं। रिपेल, दूर करना या रिपल्स। रिपेल या रिपल्स मिलते जुलते अल्फाज हैं। टू पुश अवे आ रिफ्यूज समथिंग आ समवन अनवांटेड, जो चीज़ आपसे जो आपको पसंद नहीं है उसको पुश करना, उसको दूर धकेलना, वो तमाम जो वर्ड्स हैं वो इसके एंटोनिम होंगे। रिपेल है, रिपल्स है या पुश है, वो एंटोनिम्स में आ जाएंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड। और नेक्स्ट वर्ड इज कोविट। कोविटेड इसकी सेकंड फॉर्म है और इसका उर्दू में मतलब है जिसकी ख्वाहिश की जाए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा आप दिल से कोशिश करें, ख्वाहिश करें, या इसमें थोड़ी सी ग्रीडनेस भी आ जाती है, लालच भी आ जाती है। वो ख्वाहिश, वो कोशिश जिसमें लालच का अंसर भी शामिल हो।
ग्रेटली डिजायर आर इनवाइट, इसके इंग्लिश में इसका मीनिंग है, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत सिंपल है। इसका सैम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। आई गेव अप अ कोविड जॉब दैट ऑफ एडिटर इन चीफ। अब ये इसकी जो जॉब थी, इसकी ये कोविड जॉब थी जिसके लिए इसको बहुत ज़्यादा ये क्यूरियस था, ये इसकी बहुत ज़्यादा इसकी कोशिश की उसने इस जॉब के लिए। इसके सिनोनिम से मज़ीद आपको आइडिया हो जाएगा। डिज़ायर डिज़ायर इस मीनिंग, इसका सिनोनिम होगा डिज़ायर भी इसी मीनिंग में आ जाता है। क्रेव, क्रेव कहते हैं टू हैंड अ स्ट्रॉन्ग अनकंट्रोलेबल वांट फॉर समथिंग। अब किसी चीज़ के लिए अनकंट्रोलेबल जो आपकी विश होगी उसको क्रेव कहेंगे। जाहिर है ये तो लालच के मीनिंग में ही आएगा जिस पे आपका कंट्रोल ही नहीं है। विश फॉर यॉन फॉर भी इसी मीनिंग में आ जाएगा। वेरी स्ट्रॉन्ग विश। ड्रीम ऑफ, वो विश जिसके आप ख्वाब देखते हैं, जिसके लिए आपको ख्वाब आते हैं उसको हम ड्रीम ऑफ। एस्पायर टू या हैंकर फॉर, हैंकर फॉर, हंगर फॉर, थर्स्ट फॉर, ये तमाम जो हैं आपकी स्ट्रॉन्ग विश के मीनिंग में ही आएंगे, कोविटेड को ही प्रेजेंट कर रहे हैं। फैंसी का मतलब भी होता है किसी चीज़ का पसंद करना, उसको लाइक करना। इस तरह पैंट फॉर का जो मतलब होता है वो भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विश के मीनिंग में आएगा, जो ऐसी विश जिसके लिए आप इंथुजियास्टिकली कोशिश करते हैं, वर्क करते हैं, उसको पैंट फॉर कहा जाएगा। वो इसको इसके सिनोनिम में आ जाएगा। इसके एंटोनिम देख लेते हैं। डिसलाइक, किसी चीज़ को, किसी पर्सनैलिटी को जब आप डिसलाइक करते हैं तो वो इसका क्या होगा, उस नापसंदीदगी का इजहार होगा। हेट भी इसी में आ जाएगा। या उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि ऐसी वो तमाम चीज़ें जो आपको विच यू आर नॉट गोइंग टू वांट और विश, वो तमाम जो हैं किस में आ जाएंगी, वो कोवेटेड के एंटोनिम्स में आ जाएंगी जिनको आप पसंद नहीं करते। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड। क्रीडेंशियल्स, क्रीडेंशियल्स कहते हैं कागजात जो हकीकत की तस्दीक करें। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके एकेडमिक या एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स हैं उन तमाम को क्रीडेंशियल्स कहा जाता है। अ डॉक्यूमेंट अटेस्टिंग टू द ट्रूथ ऑफ सर्टेन स्टेटेड फैक्ट्स, उसको क्रीडेंशियल कहेंगे। आपकी लाइफ के चाहे एकेडमिक हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उन तमाम को क्रीडेंशियल्स कहा जाता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सिंपल है। रिक्रूटमेंट इज़ बेस्ड मेनली ऑन एकेडमिक क्रीडेंशियल्स, ये इसका सैम्पल सेंटेंस है। आपको इससे इसके सेंस का आइडिया होगा। बहुत आसान वर्ड है। इसके सिनोनिम भी देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट, पर्सनल क्वालिटी, पेपर, डिप्लोमा या पासपोर्ट के मीनिंग में भी आ जाता है। डिप्लोमा भी आपकी स्किल का एक डॉक्यूमेंट होता है जिस पे आपकी स्किल के हवाले से लिखा होता है कि आपके पास स्किल है। पासपोर्ट, अगर आप मूव करना चाहते हैं कहीं पर भी आउट ऑफ कंट्री, तो वो पासपोर्ट जो होता है वो आपका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि वो आप मूव कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल भी डॉक्यूमेंट होता है आपका, आपके जो भी एकेडमिक है या पर्सनल है, इसी तरह डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो क्रीडेंशियल के मीनिंग में आएंगे। एंटोनिम्स देख लें। डिसअप्रूवल और रिफ्यूज़ल। अब रिफ्यूजल या डिसअप्रूवल आपके डॉक्यूमेंट्स की, आपकी उनके अटेस्टेशन की जो डिसअप्रूवल है या रिफ्यूजल है वो इसके मेन एंटोनिम्स में आ जाएगी। नाउ मूव टू वर्ड नंबर 20। कैपेशियस, कैपेशियस कहा जाता है कुशादा, खुला, जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्पेस हो, उसको कैपेशियस कहा जाएगा। हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेस इनसाइड। अब कैपेशियस जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ही सिंपल है और उसके बाद इसका सैम्पल सेंटेंस है शी हैड अ कैपेशियस रूम इन द हॉस्टल। इसके सिनोनिम देखें। रूमी, रूमी जिसके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है। कमोडियस, कमोडियस जिसके पास स्पेस भी है और साथ साथ उसके पास कुछ फीचर्स भी हैं, उसके पास वो तमाम स्पेस के साथ वो क्वालिटीज़ हैं जो कि वहाँ पे होना चाहिए। स्पेशियस और उसके बाद स्पेशियस भी इसी मीनिंग में आ जाएगा। एम्पल, एम्पल कहते हैं, एम्पल का इंग्लिश में मीनिंग होता है मोर देन इनफ। बिग, लार्ज, साइजेबल, जेनरियस, एक्सटेंसिव, सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल लार्ज इन साइज या उसमें वैल्यू या इम्पोर्टेंस में ज़्यादा होना, इसको सब्सटेंशियल कहा जाएगा। वास्ट, ह्यूज, इमेंस, उसके बाद स्पेसी,
स्पेसी जो है वो भी इसी मीनिंग में आ जाएगा। वोलुमिनियस, वोलुमिनस भी इसी के मीनिंग में आएगा, जिसके पास वॉल्यूम ज़्यादा है वोलुमिनस उसे कहा जाएगा। इसके अगर हम एंटोनिम देखते हैं तो वो हैं क्रैम। क्रैम कहते हैं पुरहजूम होना, खचाखच भरा होना, उसको क्रैम कहा जाता है। उसके बाद स्मॉल, किसी चीज़ का कम साइज़ में होना, कम वॉल्यूम में होना, कम स्पेस का होना, उसको स्मॉल कहेंगे। तो ये इसके एंटोनिम है। डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे कुछ वर्ड्स जिनको हमने सीखा। नेक्स्ट वर्ड्स के साथ हम हाजिर होंगे। और आप तमाम बच्चे जिनने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम साथ साथ जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो पास पेपर्स में आ चुके हैं उन पे वर्किंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब मेरा जो टारगेट है वो यही है कि आप लोग स्पेशली इंग्लिश में कंप्लीट ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें, 20/20 को टच कर सकें। तो उसके लिए आप हमारे इस चैनल को देखते रहें। इंशाल्लाह ताला हम इसमें भरपूर तरीके से आपकी तैयारी कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाउ आई विल सी यू नेक्स्ट लेक्चर सून। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।